सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं दाम्पत्य सुख के बारे में कि दाम्पत्य सुख में बाधाएं क्यों आती है। तो इस बाधा का एक कारण नहीं, अनेक कारण हो सकते हैं। इसमें से आज मैं दाम्पत्य जीवन में बाधा, वैवाहिक सुख में कमी या वैवाहिक सुख को क्यों नष्ट करता है, कौन सी स्थिति आती है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए आज के प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ओम प्रकाश शर्मा, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारे वैवाहिक सुख के लिए सर्वप्रथम देखा जाता है, ये भोग विलासिता का माना जाता है। शुक्र ग्रह यदि मेल चार्ट है तो उसके पत्नी कारक शुक्र को हम इसको कारक ग्रह माने जाते हैं। पत्नी कारक ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र जीवन में सब तरह के प्रकार के सुख, आनंद, भोग और विलासिता सब कुछ शुक्र से ही हमें मिलती है। तो जहाँ जन्म पत्रिका के चाहे मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, और जन्म पत्रिका में जहाँ शुक्र स्थित होगा, भोग विलासिता देने वाला, दाम्पत्य सुख को देने वाला जहाँ पर स्थित शुक्र ग्रह, वहाँ से आप गिनते हुए 8वें स्थान पर जाइए। 8वें स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? तो यदि 8वें स्थान पर वक्री ग्रह, ये वक्री ग्रह क्रम से बताता हूँ। शनि ग्रह को हम विच्छेदात्मक मानते हैं। ये वैवाहिक सुख को नष्ट करता है, दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। तो सर्वप्रथम शनि को स्थान दिया गया है। शनि यदि वक्री हो या फिर मंगल वक्री अवस्था में हो, मंगल भी हम इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म बता रहा हूँ। मंगल की जहाँ बात आती है तो मंगल ग्रह फीमेल चार्ट के लिए एक पति कारक ग्रह माना गया है। तो यदि हम ऐसे में चर्चा करें, शुक्र ग्रह आपके भोग विलासिता, दाम्पत्य सुख को निर्धारित करने वाला शुक्र ग्रह जन्म पत्रिका के मेल या फीमेल चार्ट में जहाँ पर भी स्थित हो, उसके 8वें स्थान पर, यानी कि जहाँ शुक्र है वहाँ से गिनते हुए 8वें स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर वक्री ग्रह शनि स्थित होगा। तो प्रथम तो यह है कि उसके विवाह में बाधा आती है। विवाह का विलंब का कारण शनि माना गया है। और यदि विवाह हो भी जाता है तो संबंध विच्छेद करने का मुख्य शनि ग्रह, और वो भी वक्री ग्रह। यदि शुक्र से 8वें स्थान पर शनि वक्री अवस्था में होगा तो या तो उसका विवाह होगा ही नहीं, मैरिज नहीं होगी। और यदि जैसे तैसे मैरिज हो भी गई तो मैरिज के उपरांत तलाक की स्थिति आ सकती है, संबंध विच्छेद हो सकता है, कभी उनके दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है, इसमें बाधक होता है। दूसरा आता है मंगल ग्रह। क्रम से पहले मैंने आपको शनि बताया और दूसरे स्थान पर आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह वैसे भी हम जन्म पत्रिका में इसको मंगल दोष के नाम से जानते हैं, और अधिकतर पंडित लोगों ने या ज्योतिषी लोगों ने इसका बहुत भ्रामक प्रचार कर रखा है कि मंगल दोष के कारण विवाह में बाधा आती है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करें तो इसके लिए मैंने एक अलग से मंगल दोष का वीडियो बनाया है कि मंगल दोष कब हावी होता है, कब प्रभावी होता है और किस तरह से उसका निराकरण होता है, उपाय होता है। आप ज्योतिष एकाग्र में आप यदि मंगल दोष के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप सर्च करें, आपको ये वीडियो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ शुक्र से 8वें स्थान पर यदि मंगल स्थित हो और वो भी वक्री अवस्था में हो, तो ऐसे में ऐसे जातक या जाति का मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, उसको मैरिज होने में बड़ी बाधा आती है, या तो अविवाहित हो जाते हैं, अनमेरिड की स्थिति भी हो सकती है। और यदि एन केन प्रकरण किसी उपाय से यदि विवाह हो भी गया, मैरिज हो भी गई, तो मैरिज होने के उपरांत वक्री मंगल आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़बरदस्त धोखा देगा, विच्छेदात्मक रहेगा। दाम्पत्य जीवन किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रहेगा, विच्छेद हो सकता है, या फिर जीवन साथी
की महादशा अंतर्दशा आने पर मृत्यु तक हो जाती है। अब ये मृत्यु जो शब्द है कैसे बनता है? यदि शुक्र जन्म पत्रिका में कहीं पर भी स्थित हो और उससे 8वें स्थान पर मंगल अग्नि तत्व राशि में हो, अग्नि तत्व यानी कि मेष सिंह धनु, ये अग्नि तत्व राशियाँ कही जाती है। इन अग्नि तत्व राशियों में यदि मंगल स्थित हो और वक्री अवस्था में हो तो ऐसे जातक या जातिका का जो जीवन साथी होता है इस मंगल की महादशा अंतर्दशा या फिर किसी भी प्रकार की दशा में अग्निकांड होने का भय रहता है, अग्नि से इनको मृत्यु भय रहता है और वैवाहिक सुख में इस तरह से बाधा डाल सकता है। तो 2 ग्रह विशेष हैं शुक्र से 8वें स्थान पर, नंबर 1 यदि शनि स्थित हो, नंबर 2 शुक्र स्थित हो, शुक्र के 8वें स्थान पर मंगल स्थित हो। शनि और मंगल ये बहुत खतरनाक ग्रह माने जाते हैं 8वें स्थान पर और वो भी वक्री अवस्था में। तो ऐसे में जब हम जन्म पत्रिका मिलान करते हैं तो ये वाक्य देख लेना चाहिए। इसके बाद में आता है गुरु। गुरु पत्नी जो महिला है उसके लिए पति कारक पहले मानते थे, आज नहीं मानते। तो गुरु भी भाग्य का दाता है। तो शुक्र से 8वें स्थान पर वक्री गुरु हो तो वो भी आपके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने में ये सहयोग करता है। और यहाँ तक कि यदि गुरु की महादशा अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे में संभेद या तो होते ही नहीं है, हो भी जाए तो विच्छेद किसी भी रूप में हो सकता है, तलाक हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। कुल मिलाकर उनका दूरी बढ़ाने का काम वक्री ग्रह मंगल, शनि और गुरु यह करते हैं। इसके अलावा अब आते हैं जो ऑलरेडी वक्री कहे जाते हैं, वो है राहु और केतु। राहु केतु हमेशा ही वक्री अवस्था में चलता है, लेकिन शुक्र जहाँ स्थित हो, शुक्र के 8वें स्थान पर यदि राहु या केतु स्थित होगा तब भी ये वक्री ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। या तो ऐसे व्यक्ति का मेल या फीमेल का चार्ट हो, विवाह में बाधा आती है, विवाह नहीं हो पाता, यहाँ तक कि अविवाहित अनमेरिड भी हो सकते हैं। और यदि इनके विवाह हो गया तो ऐसे में संबंध विच्छेद किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो आज का जो विषय ये था कि शुक्र से 8वें स्थान पर वक्री ग्रहों जो है वैवाहिक सुख को नष्ट करने में इनकी पूरी भूमिका रहती है। सभी को जय श्री कृष्णा। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।